आजकल हमें नजर आ रहा है 20-20, 25-25 साल के लोग जो है ना हाथ रख के बैठे हुए, क्या है जी, गुर्दे की पथरी हो गई है, गाड़ी है, आप उसे खरीद लें, उसके बाद उसे चलाएं ना, खड़ा ही रखें, 6 महीने बाद निकाल ली, खराब हो साल जाएगी। बाद वो सारे उसके जो जॉइंट है जंग आ जाएगा। जब हम खाते हैं, टी किया, खाया, उसके बाद उसे डाइजेस्ट नहीं किया, बिल्कुल। लिवर फैटी हो जाता है। जब लिवर फैटी होता है तो इसका मतलब अगला क्या होता है कि आपके पित्ते में पथरी आ गई, या आगे कुछ अरसा जाके गुर्दे में पथरी आ गई। बनती क्यों, किस चीज से बनती है ये, मतलब इसकी अज्जा क्या है जिनसे ये अच्छा, मिल के अज्जा में बनती है। जो बहुत ज्यादा राइस खाता है या ठंडी चीजों का बहुत कसरत से इस्तेमाल करता है, तो इसको आए दिन पथरियां बनी रहती हैं। वो खत्म होगी फिर बन फिर जाएगी, बन गई। खत्म होगी फिर बन जाएगी। पश्तून हमारे जितने भी हैं सर, उनकी तो हर खुराक के अंदर सिर्फ गोश्त ही होता है। आप लोग ये क्यों कहते हैं कि यार खान साहब बात बाद में सुनते हैं, पहले लड़ाई करते हैं? हाँ। बुनियादी वजह क्या है? गोश्त खोर है ना। वो चावल खाते हैं लेकिन वो वर्किंग पहाड़ों के ऊपर उनके घर है, वो पहाड़ों से ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, हमारी इतनी वर्किंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त में एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मेरे बड़े ही प्यारे मोहतरम, मेरे भाई, बड़े भाइयों की तरह मेरे दोस्त जनाब हाफिज़ फ़रहान साहिब। हिकमत से इनका ताल्लुक़ है, पहले भी कोई 3-4 नशिस्तें इनके साथ कर चुका हूँ। आप लोगों का इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था कि मुझे बार बार इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हकीम साहब दोबारा फिर तशरीफ़ लाएं, और इनकी मोहब्बत है, इनकी मेहरबानी है कि हर दफ़ा बुलाने पे ये हर दफ़ा आमीन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्लाह साहब, ताला कैसा है? आपका एक नए सेटअप में, एक नई पॉडकास्ट में दोबारा से वेलकम करते हैं। सर शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमें खुशी होती है जब आप जैसे लोग अच्छा काम करें और अच्छे लोगों को बुलाएं, और लोगों की हेल्थ के हवाले से, लोगों की सेहत के हवाले से, यानी कि हिफ़्ज़ान सेहत के जो असूल हैं, जी। तो यहाँ पे एक तो था बीमारियों के हवाले से बताया जाना, और साथ ही साथ आपके प्रोग्राम में ख़ास करके ये बात होती है, जो लोग बीमार नहीं हैं जी। वो कैसे बच सकते हैं बीमारियों से और कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हकीम साहब, मेरा जो हिकमत को लेके एक स्टिग्मा लगा हुआ, एक स्टैम्प लगी हुई है, काला धब्बा लगा हुआ है हमारे इस मुआशरे के अंदर, मेरी कोशिश है कि मैं उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिमूव कर पाऊँ। तो इसी वजह से मैं आपको भी बुलाता हूँ, और भी कुछ आपकी डोमेन से लोगों को मैंने बुलाया है ताकि एक अच्छा चेहरा, हमारे मुआशरे का एक अच्छा चेहरा भी सामने आए। हमारे मुआशरे के अंदर जो लोगों का एक अच्छा काम है वो भी सामने आए। आप माशाल्लाह इतना प्यारा काम कर रहे हैं सर, इतने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं और हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है। अच्छा, पहले मैं ये समझता था कि नहीं, अभी कहानियाँ ही ने, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम फ़ोन किया, तकरीबन कोई आपकी पहली पॉडकास्ट पे कमोबेश जो मुझे याद है कुछ 400-500 लोगों को मैंने अपनी टीम को कह के आपका व्हाट्सएप का नंबर दिलवाया। तो उस वक़्त मुझे यकीन हुआ कि नहीं यार, वाक़ई लोगों के तो मसले मसाइल हैं। जहाँ हम शुगल की बातें कर रहे हैं, हम फ़न तफ़री मज़ाक की बात कर रहे हैं, हम ये कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं करते? अब यकीन करें, सऊदीया से, यूरोप से, दुबई से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। कोई कुछ दिखा रहा है, और ऐसी-ऐसी खतरनाक तस्वीरें लोगों ने अपनी बीमारियों की भेजी कि मेरे से तस्वीरें देखी नहीं गई। मैंने कहा भाई ये नंबर ले लो, मैं तो सिर्फ़ एक गेटवे हूँ। असल काम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने करना है और हकीम साहब ने करना है। हकीम साहब, आज कुछ मैंने जो है ना थोड़ा डिफरेंट आज भी चूज़ किया है। सवाल हमेशा कोशिश होती है। आज के अच्छा जो सवालात हैं ना, इनमें से एक आधा सवाल ही मेरा अपना है। बाकी ये सारे सवाल सर मैंने कहाँ से उठाए हैं आज पता है आपको? हाँ जी। हमारी पॉडकास्ट के अंदर जो लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। हाँ, कुछ ये लोगों ने बहुत ज़रूरी हमारी है। पुरानी डिस्कशन के हवाले से बात की और कुछ लोगों ने नए सवालात भेजे हुए हैं। तो मैंने कहा आज क्यों ना, बजाय इसके कि हम अपनी रिसर्च जो करते हैं, तो आज उन्हीं की रिसर्च को उठा के आपके सामने रखा जाए और आपके लिए भी आसानी होगी आंसर करना। सर सबसे पहला सवाल देखिए, गुर्दे की पथरी के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। पहले होता था कि एक जो है ना उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर लोगों को ये मसले मसाइल आते थे। आजकल हमें नज़र आ रहा है 20-20, 25-25 साल से के लोग जो है ना हाथ रख के बैठे हुए, क्या है जी, गुर्दे की पथरी हो गई है। अब वो पथरी होती क्यों है? क्या ये जिस्म में कमज़ोरी की वजह है, या इसके पीछे कोई और रीज़न है जिसकी वजह से ये होती है? सर इस पे रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आजकल जो आपने ये सवाल किया पहला ही, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास भी जब पेशेंट आता है ऐसा यंग पेशेंट, और एक तो पथरी के हवाले से, और पथरी के हवाले के साथ साथ क्रिएटिनिन और यूरिया बड़ा होता है, हम बड़े हुँ। परेशान होते हैं कि यंग बच्चों के गुर्दे वाश हो रहे हैं। जी। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, जो सबसे बड़ा सबब बन रहा है, पानी का कम पीना सही। सबसे पहला। हुँ। उसके बाद दूसरा हमारी ग़िज़ाओं का गलत इस्तेमाल। हुँ। तीसरा फिजिकली
एक्टिविटी का कम होना। ठीक है। अब देखें पहले हमारे दौर में बहुत सारी गेम्स थी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, फिर वो बाजुकात वो रस्सी वाली गेम, हाँ, फिर वो बैडमिंटन लंगड़ा खेली शेर, जाती थी, बड़ा कुछ लंगड़ा था शेर सर। हाँ। और बैडमिंटन, हम्म। फिर कबड्डी। हम्म। अब जब इस तरह की चीजें, कुश्ती, अब वो फिजिकली एक्टिविटी नहीं है। हाँ। ये सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है। अब एक गाड़ी है, आप उसे खरीद लें, उसके बाद उसे चलाएं ना, खड़ा ही रखें, तो 6 महीने बाद निकाल ली, खराब हो साल जाएगी। बाद, तो वो क्या होगा, वो सारे उसके जो जॉइंट है जंग आ जाएगा, ठीक है, जाम हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी भी ऐसे ही, आपने खाया पिया सो लिया, खाया पिया सो लिया, आप एक्टिविटी में शामिल नहीं है, आप वर्जिश नहीं करते, तो फिर आपके अंदर ये बीमारियां कैसी आती हैं? जब हम खाते हैं, टेक किया, खाया, उसके बाद उसे डाइजेस्ट नहीं किया, बिल्कुल। तो फिर लीवर फैटी हो जाता है। जब लीवर फैटी होता है तो इसका मतलब अगला क्या होता है कि आपके पित्ते में पथरी आ गई, या आगे कुछ अरसा जाके गुर्दे में पथरी आ गई। अब लिवर फैटी होता है, कोलेस्ट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हम उसमें क्या करते हैं, मुरगन अगजिया का इस्तेमाल बहुत करते हैं, राइस चावल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो जो मुरगन अगजिया बहुत खाते हैं, जो राइस का इस्तेमाल बहुत करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत करते हैं, चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे पेशेंट फिर एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसकी वजह से गुर्दों में भी पथरियाँ आ जाती हैं और पित्ते में भी पथरी आ जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये इसका सबसे बड़ा इसका सबब है। ठीक है। अच्छा, हिकमत के अंदर सर इसका कोई इलाज है आसान? क्योंकि आजकल अगर इंग्लिश इलाज की बात करें तो उसमें तो रेजर से जो है ना, और उसे लेजर से जो है वो रिमूव कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो हिकमत के अंदर इसका कुछ है? जी, इसमें इलाज बड़ा सादा सा है, जी। बड़ा सिंपल सा। एक तो एक्सरसाइज शुरू करें, हम्म। वॉक शुरू करें, ठीक पानी है। का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर हम्म। उसके बाद एक नुस्खा बता देता हूँ, बड़ा सादा सा है, बखड़ा, खार खस्क, ये ले लें। ठीक है। उसके बाद दाल कुलत्थी ले लें, सरफूका ले लें। उसके बाद तुख्मे कासनी ले लें, सौंफ ले लें, तुख्मे खरबूजा ले लें, खरबूजे के बीज ले लें, और उसके बाद छलियों के बाल ले लें। ठीक है। बस ये जो मैंने 7-8 चीज़ें गिनवाई है ना, 1.5 लीटर पानी जब उबलना शुरू हो जाए, उसके बाद इसमें से बखड़ा 1 चम्मच, बाकी सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना, ठीक है। चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें डाल दें। डाल के ऊपर से ढक्कन बंद करके नीचे से आंच बंद कर दें। बिल्कुल सही। ठीक है। अब 5 मिनट तक पड़ा रहे, वो आपका कहवा तैयार हो गया। 1.5 लीटर तकरीबन ये पानी डालना है, तो 1.5 लीटर पानी पूरे दिन में पीना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 दिन बाद या 7 दिन बाद पथरी निकल जाएगी। ठीक है। अगर ऐसा होता है कि बाजू का आपने इस्तेमाल किया, पथरी नहीं निकली, तो फिर आप किसी भी अच्छे तबीब से रब्ता करके आप उसे अद्वियात लें, उसको अपना पूरा मसला बताएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, कितने mm की है, फिर साथ इसके दवाई का इस्तेमाल किया जाए। वैसे आम रूटीन में ये कहवा ही काफ़ी है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं बहुत सारे लोगों का ना ये पथरी वाला मामला हल हो गया है। इसमें एक सादा सा नुस्खा मैं एक बता देता हूँ। हिजरुल यहूद मिल जाता है आम मार्केट से पत्थर, उसका फाइन पाउडर करके अगर उसकी 3 पुड़िया बना ली जाए, और कोल्ड ड्रिंक वैसे हम मना करते हैं, लेकिन वाइट वाली कोल्ड ड्रिंक अगर लेके उसके साथ उसे इस्तेमाल किया जाए तो 3 पुड़ियों से भी बाजुकात पथरी निकल जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगला सवाल हकीम साहब इस पे ये बनता है कि इसकी कोई इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं पता चल जाए, क्योंकि आजकल देखें जैसे मैंने कहा कि 25-25 साल के बच्चे जो हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसी अलामात हैं सर जिससे आपको पता चल जाए हाँ जी ये अभी पथरी की तरफ आपकी गेम ऑन होने वाली है, तो पहले ही थोड़ी एहतियात कर लें? इसमें सबसे पहला इशू होता है अलामत में। ठीक है। कैसे जाहिर होगा? पेशाब रुक रुक के आना शुरू हो जाता है। ओके। बाज़ औक़ात पेशाब जलन के साथ आना शुरू हो जाता है। फिर आपके किडनी में फ्रंट पे या बैक पे पेन शुरू हो जाती है। फिर बाज़ लोगों को वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। ये सारी की सारी ऐसी अलामात हैं जिससे आपको फौरी तौर पे पता चल जाता है। ठीक है। बाज़ औक़ात भूख में भी कमी आ जाती है, स्टूल सही पास नहीं होता। तो ये सारी अलामात, इनमें से कोई भी अलामत हो तो आप फौरन किसी अच्छे तबीब से चेकअप करवा लें। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि ये जो आपने 7-8 जड़ी बूटियां बताई, इनसे भी हो जाता है, फिर ये आपने पत्थर का नाम लिया, इससे भी फर्क पड़ जाता है, तो क्या इसकी कुछ स्टेज भी है कि समटाइम होता है ना कि साइज इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब भजन गल वध गई है, हुण तबीब को ले जाना है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि कोशिश की जाए, अक्सर आपके प्रोग्राम में पहले भी बात की थी जी, आपको जब भी कोई मसला लगे, कोई परेशानी हो जाती है, तो आप फोन करके या व्हाट्सएप पे या जाके फिजिकली तबीब को ना जाके चेकअप करवाएं, अपनी रिपोर्ट्स करवाएं, रिपोर्ट्स करवा के अल्ट्रासाउंड इसका करवाया जाए, किडनी का जाके चेकअप करवाया जाए कितने mm की है। फिर वो आपको सही मशवरा दे पाएगा ये पथरी है कौन सी, ऑक्सीलेट है या फास्फेट है या यूरिक एसिड की है। ठीक है। अब जब आपको पता चल जाए
फिर उसका इलाज आसान हो जाता है। हम्म, अब यूरिक एसिड वाली पथरी बाज़-औक़ात नहीं निकलती। सही। जब उसमें वो कंडों वाली पथरी होती है, हम्म, बाज़-औक़ात ये बहुत सारी दवाइयाँ देने के बाद भी नहीं निकलती, तो हम रिकमेंड करते हैं बाज़-औक़ात फिर हम किसका ऑपरेट करवा लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल तो सही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाज़िद रहें कि हम्म, नहीं मैंने ऐसे दवाइयों से निकलवानी है। इससे फिर ये होता है बाज़-औक़ात पेशेंट जब उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता, उसका साइज़ बढ़ चुका है, हम्म, वो खुरदरी है, कंडों वाली है, तो उसमें फिर आगे जाके आपको क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ सकता है, आपका ठीक है। गुर्दा ज़ाया हो सकता है। तो हम्म, इसलिए आपने सिर्फ टोटकों पे नहीं रहना, ठीक है। आपने अपनी रिपोर्ट्स साथ ज़रूर करवानी है, अच्छा, इस पे अल्ट्रासाउंड। सर एक मासूमाना सा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये बनती क्यों? किस चीज़ से बनती है ये, मतलब इसकी है क्या? अज्ज़ा क्या हैं जिनसे ये अच्छा, मिल के अज्ज़ा में बनती ना, है? अज्ज़ा में पता है मैंने आपको जो लफ़्ज़ बताया था ना, अब जो गोश्त वाले हैं, जो हुँ, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन की ज़्यादती हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से फिर यूरिक एसिड वाली बन जाती है, ओके, ठीक ठीक है? है। अब इसमें देखिए हम ना मिज़ाज के ऊपर चलते हैं, जब आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो हुँ, उसकी वजह से भी अगर खुश्की के साथ गर्मी अटैच हो जाए, तो उसकी वजह से भी वो हुँ, नुकीली पथरी बन जाती है। ठीक है। इसी तरह असाबियत ज़्यादा है, हुँ, तो फिर रतूबत वाली बन जाएगी। सही। तो इसमें हमें सिर्फ ये है कि अगर एक बंदा चावल ही खाई जा रहा है, हुँ, चावल ही हुँ, खाए, तो हुँ, उसको भी फिर पथरी बन जाती है। और ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा राइस खाता है या ठंडी चीज़ों का बहुत कसरत से इस्तेमाल करता है, तो इसको आए दिन पथरियाँ बनी रहती हैं। वो ख़त्म हुँ, होगी, फिर बन फिर जाएगी, बन गई। ख़त्म होगी, फिर बन जाएगी। तो यहाँ पे एक ऐसा पेशेंट भी आपके पास आता है कि जिसको वो कहता है अक्सर मेरे पिछले साल बनी थी, हुँ, वो मैंने दवाइयाँ कहीं ख़त्म हो गया, फिर बन गई है। तो ऐसा पेशेंट ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो आए दिन इसमें फँसता रहता है। तो अब इसमें एक सादा सा कुलिया याद रखें, हुँ, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो। आप हर तरह की चीज़ खाएँ, आप बीमार नहीं होंगे। सही। कई लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हम तो कद्दू, तोरी, टिंडे ही खाते हैं। तो उनका मिज़ाज फिर असाबी हो जाता है, ठीक पेशाब है। ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, एक हाँ, वक़्त है। उसके बाद कमज़ोरी, ज़ोफ़, ताकत नहीं रहती। हुँ, कुछ लोग आते हैं जी हम सिर्फ़ मटन, बीफ, चिकन ही खाते हैं। जी। तो ये भी गलत है, ये आंतों में इन्फेक्शन पैदा कर हुँ, देगा। उसकी मिसाल है कि आप जब जाते हैं बकरा ईद पे, तो 3-4 दिन अगर मुसलसल आप मटन खा लेती हैं, हुँ। चिकन वो खा लेती हैं, बीफ, तो डायरिया हो जाता है, लेकिन आंतों में हकीम साहब इन्फेक्शन हो यहाँ जाती ना है। एक सवाल ये बनता है कि सर अगर ये आप लोग भी कहते हैं, जितने तबीब हैं, डॉक्टर हज़रात भी ये चीज़ कहते हैं जी कोई भी चीज़ मुसलसल ना खाएँ। सर मेरा यहाँ पे सवाल 2 लोगों के मुतालिक बनता है। सर पश्तून हमारे जितने भी हैं, सर उनकी तो हर खुराक के अंदर सिर्फ़ गोश्त ही होता है, छोटा गोश्त, उनको क्यों नहीं कुछ होता? सर फिर अगला भी सुन लें सर, बंगाली जितने भी हैं, ठीक है? हमारे बंगाली भाई वो तो खाते ही चावल है। वो कहते हैं जी हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता है तो उसको रोटी दी जाती है वरना चावल खाते हैं। सर उन लोगों को क्यों नहीं होता? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। ये मुझसे पहले 2-3 दफ़ा सवाल का जवाब हो जी। चुका है। सर जो पख्तून है, हुँ। उनका उनके अंदर गुस्सा क्यों ज़्यादा होता है? आप लोग ये क्यों कहते हैं कि यार खान साहब बात बाद में सुनते हैं, पहले लड़ाई करते हैं? हाँ। बुनियादी वजह क्या है? हुँ, गोश्तखोर है ना, हुँ। वो गोश्त। और ये मेरे दोस्त हैं, जी। उनके घरों में ना जो मंगल बुध छुट्टी होती है, वो पहले ला के रख लेती हैं। वाह, वाह! लेकिन उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, इनका ब्लड प्रेशर हाई बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, सही। ठीक है? और जितने भी अब जो लोग पठान डेली गोश्त खाते हैं, हुँ, उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, लेकिन हद से ज़्यादा हुँ, गुस्सा, खून का अंदर जो है ना गरमाइश वो हुँ, ज़्यादा होती है। सही। तो ये फ़ॉल्ट है, हुँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। और अक्सर आप देखते हैं इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। हाँ, और यकीन करिए अब तो ये बहुत सारे लोग हमारे साथ, वो जो हमारे दोस्त रहते हैं, वो सब्जियां भी खाती हैं, फल भी, सलाह, ऐसे हर हैं। चीज़ खाते हैं। तो ये यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा, वो गलत कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका समझाया, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू शरीफ पसंद है, हुँ, तो हम कहें नहीं जी हम तो गोश्त ही खाएंगे या हम यही खाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हुँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ खाई है, बेशक, ठीक बेशक। है? तो इसी तरह हमें भी हर चीज़ खानी चाहिए। अब आ जाए बात, आपने चावल की बात की। हुँ, सर कश्मीरी भी चावल बहुत खाते हैं जी। और बांग्लादेशी भी खाते हैं। हाँ, अब बांग्लादेशी चावल जब खाते हैं तो ऊपर फिश डालते हैं। हुँ, चावल असाबियत पैदा करता है। कभी भी चावल खाएं, चावल खाने के बाद गले में रिसाना शुरू हो जाता है, हाँ, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। अब रतूबत बढ़ती है, अब वो ऊपर डालते हैं फिश। फिश मुंह को खुशक करती है। हुँ, आप कभी भी फिश खाएं, बाद में प्यास लगती है। बिल्कुल लगती तो है। उन्होंने असाबियत का तोड़ उसी टाइम कर लिया, हुँ, ऊपर फिश डाल के खा ली। तो उनके लिए सर फिश बेहतरीन है, चावल बहुत अच्छे हैं। सही। यानी कि चावल बहुत अच्छे हैं, लेकिन किस तरह के फिश ऊपर डाल के खाई जाए। मतलब बैलेंस करना है उसको। अगर आप आते हैं कश्मीरियों के ऊपर, सर कश्मीरी चावल खाते हैं, लेकिन वो वर्किंग पहाड़ों के ऊपर उनके घर है। हाँ, हाँ, हाँ। वो पहाड़ों से ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना। हुँ, हमारी इतनी वर्किंग है, मैं कहता हूँ आप भी चावल खाएं, लेकिन आप उतना काम भी करें।
नहीं तो आप भी चावल फिर वो ऊपर फिश डाल के खाएं। बिल्कुल सही। आपने गोश्त खाना खाएं, लेकिन आप यार उसमें सब्जी डाल लें। डेली गोश्त ना खाएं, डेली गया। ग़िज़ा कोई भी खानी। मैं इसीलिए तो दवाइयों से इख्तिलाफ है, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या हर्बल की हो, जी। आप दवाइयों पे ना लगे। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल चेंज इलाज है, करें पहले। आपके ने इलाज करवाना, 2-3 माह इलाज करवा लिया, बस दैट्स इट। सही। आप ना अपनी डाइट को ठीक रखें, फिट रहें। आप मुसलसल ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं तो आपकी किडनी फेलियर होना ही होना। आज नहीं होगा, 10 साल बाद हो जाएगा, 15 साल बाद हो बिल्कुल सही। जाएगा। आप शुगर की दवाई मुसलसल खा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे? मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए दवाइयों से जान छुड़वाएं। बिल्कुल सही है।